बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा, मुस्लिम नेटो की जानिब पहला बड़ा कदम। इसने इस वक्त एक जानिब तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बड़ा सरप्राइज जो है वो सऊदीया पाकिस्तान डील के बाद चाइना की तरफ से आया है। और चीन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है दिफाई शोबे में पाकिस्तान के हवाले से। इस एक ऐलान ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त भारत में सफे मातम है। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार आसमान से बातें कर रही है और भारतीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, वजारत खारजा, उसने भी अपना मौकफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली इस डिफेंस डील पर दे दिया है। उसका भी हमने जायजा लेना है, लेकिन पहले एक क्लिप आपके सामने मैं चलवाता हूं और आपने इस क्लिप को एंजॉय करना है। आपने इस क्लिप का मजा लेना है और आपने सिर्फ लुत्फ उठाना है भारत की बेबसी। इंटरनेशनल आइसोलेशन इस वक्त भारत के लिए अब कोई नया फिनोमिना नहीं रहा। अब इंटरनेशनली जितना इंडिया आइसोलेट हो चुका है, उसकी मिसाल इससे पहले कभी भी नहीं मिलती है आपको, जब से इंडिया का कयाम हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जरा नाज़रीन किराम ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। बहुत बड़ी खबर सऊदी अरब से इस वक्त मिल रही है। इजराइल और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। इजराइल और भारत के लिए ये अहम खबर, क्योंकि ये दो देश नेटो जैसा करार इनके बीच हुआ है। किसी भी देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला जो है माना जाएगा। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, और सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। जाहिर सी बात है, ये करार जो हुआ है नेटो जैसा करार इसे माना जा रहा है। और इस करार का सबसे बड़ा असर जो है भारत और इजराइल पर देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन सऊदी से करार के बाद अगर अब पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो इसे सऊदी पर हमला माना जाएगा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाया। ये वीडियो क्लिप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि इस वक्त इंडियन मीडिया की चीखें जो है वो किस कदर बुलंद हो चुकी हैं। और ये वही मैसेज है, और ये अब इस मर्तबा भी इस पूरे पैक्ट के अंदर मिस कॉल दे रहे हैं इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने पिछली जंग के अंदर भी इनकी मदद की थी, जो अभी हालिया भारत जंग हारा। और अब ये कह रहे हैं कि अब अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करते हैं तो ये सऊदिया इसे अपने पर हमला तस्वुर करेगा। सऊदिया हमारे एग्रेशन से जवाब देने की पाकिस्तान के साथ पोजीशन में खड़ा होगा। तो अब हमारे लिए सिचुएशन जो है वो तब्दील हो चुकी है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, रशिया न्यूज कहता है कि सऊदी अरब जो है उसने कुछ ही दिन के बाद जब इसराइल ने कतर पर अटैक किया, सऊदी अरब ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल कर ली है। और इस वक्त जो इस रीजन की कैलकुलेशंस है ना, उन्हें सऊदी अरब ने तब्दील कर दिया है। और पाकिस्तान अब इस मुआहदे के बाद अपने मिसाइल्स और यहां तक के इवन न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो डिप्लॉय कर सकता है सऊदी अरेबिया में। और एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, साउथ एशिया के एनालिस्ट है माइकल कुगलमैन, इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मुआहदा जो है वो नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडिया के एक टॉप एलाई के साथ मुआहिदा किया है। यानी सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा एलाई है इंडिया का। और इसमें यह कहते हैं कि अब तीन की पावर्स, तीन दुनिया की बड़ी ताकतें, चाइना, तुर्की और सऊदी अरेबिया, फुली आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान की साइड पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत अच्छी प्लेस में आ चुका है। शायद इंडिया कल को रुके ना हमले से, यह कह रहे हैं माइकल कुगलमैन, जो साउथ एशिया के अफेयर्स को बहुत करीब से समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीन पोजीशन के अंदर आ चुका है, यह इनका मानना है, यह इनका कहना है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, स्पोक्स पर्सन है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, यह धुआं सा कहां से उठता है, यह बड़ी दिलचस्प चीज है। अच्छा, अब एक तरफ तो आप ये देखें, मैं इनके इस बयान का पोस्टमार्टम करूंगा। इन बेचारों ने एक बयान जो है वो जारी किया है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बामी दिफाई मुआहदे पर भारत का रद्द अमल सामने आया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में बड़की मारते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस पेशरफ से आगाह थी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। रणधीर जसवाल ने कहा कि हुकूमत अपनी कौमी सलामती के साथ साथ खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहदे के असरात का जायजा लेगी और भारत अपनी कौमी
सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। वाज़ेह रहे कि इस मुआहदे के बाद अब ये जो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम इसे देख रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है, यानी हम इसके ऊपर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ देंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये कहते हैं कि हम इसके हवाले से पहले से आगाह थे। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स इंटरनेशनल जरीदा कहता है कि सऊदी अरब ने यहां तक कि अपने सबसे बड़े एलाय को, अमेरिका तक को, इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का तब बताया जब यह साइन हो चुका था। यानी पहले सऊदी अरब ने यह मुआहदा साइन किया, फिर इन्फॉर्म किया अमेरिका को कि भाईजान मुआहदा हो गया जे, साइन कर दिए हमने, तैयारी पूरी हो गई है। और इससे आप अंदाजा कर लें कि भारत वाले जो हैं वो अब अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए कह रहे हैं कि हमें तो जी पहले से ही पता था और हमें तो अंदाजा था कि ये होने जा रहा है, वी वर अवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट, कि ये होने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि अब ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम अपना मौक़िफ़ दे देंगे आराम से। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हैं। इंडिया जो है वो फंस चुका है और इंडिया जो है उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। तुर्की पाकिस्तान की आउट ऑफ द वे जाकर फुल फ्लेज साइड पर मेजर पावर है। चाइना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कोई और चाइना के वाले से सोच रखें कि पाकिस्तान और इंडिया में से चाइना क्या चुनेगा। और इवन बल्कि चाइना और इंडिया की अगर कुर्बत बढ़ भी जाती, चाइनीज वजीर खारजा इंडिया गए लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आकर उन्होंने कहा कि भाई नेबर डिप्लोमेसी में नंबर 1 पाकिस्तान था, नंबर 1 पाकिस्तान है और नंबर 1 पाकिस्तान रहेगा। अच्छा, अब इसके साथ सऊदी अरब के बाद चीन ने भी पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का ऐलान कर दिया है। तुर्किया उर्दू के मुताबिक चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का इयादा करते हुए पायदार अमन और आलमी सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। और चाइना ने यह कहा है, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि पाकिस्तान के साथ हमारी डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसे हम एक रिन्यूड एफर्ट के साथ मजीद ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। और अभी आपको पता है कि हमारे J-10C PL-15 मिसाइल्स ने जो कमाल किया, अभी अगर J-35 के साथ PL-17 मिसाइल आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। अभी तो हमने J-10C और JF-17 के साथ इतना कमाल कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल में चीन ने भी यह बड़ा ऐलान कर दिया है। और जिसे आप कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के चीन ने, बरादर मुल्क ने, ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है इसके अंदर पाकिस्तान का साथ दिया है और एक बहुत बड़ा लोहा गर्म देख के वार किया। और पाकिस्तान की पोजीशन इस एक स्टेटमेंट के बाद जो चाइना की तरफ से आई है मजीद एलिवेट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है कि BLA और मजीद ब्रिगेड जो है, ये भारत के ईमा पर दहशतगर्दी करने वाला जो फितना है, फितना हिंदुस्तान, ये जो BLA और मजीद ब्रिगेड है, इन्हें अमेरिका ने भी FTO डिक्लेयर कर दिया, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और अब पाकिस्तान और चाइना जो है उन्होंने सैंक्शंस कमेटी को नाज़रीन इकराम एक रिक्वेस्ट जो है वो इस वक्त यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक रिक्वेस्ट जमा करवाई है कि BLA और मजीद ब्रिगेड को आप डेजिग्नेट करें। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे आगाह भी कर दिया है। और इस सब के ऊपर अब इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि भाई आपको फ्रांस और रशिया की रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस चीज को रुकवाया जाए, UNSC की तरफ से BLA और मजीद ब्रिगेड के साथ ये नहीं होना चाहिए, ये वो फलां ढिमका। अब चूंकि ये एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन US की तरफ से डेजिग्नेट हो चुकी है, तो अब ये कदम कौन उठा रहा है? पाकिस्तान अकेला नहीं उठा रहा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला ये भारतीय फितना, इसके खिलाफ एप्लीकेशन में ज्वाइंट सिग्नेटरी पाकिस्तान के साथ कौन बन रहा है? चाइना। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।